9। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जो इस वक्त स्वेरिंग इन पर थी और योगी 2.0 शुरू हो चुका है। स्मृति जी, क्या संदेश है आज जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मुख्यमंत्री इतने सारे गए थे, योगी जी का एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लिए ये क्या मायने रखता है और देश को ये क्या मैसेज था आज? देश के लिए ये संदेश है कि नव भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का परिवार समर्पित है, कि विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार अनुग्रहित है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जात पात धर्म की सारी बेड़ियों को तोड़कर मात्र विकास के संकल्प को स्वीकार कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और पुनः योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो आज अभिनंदन का दिन है जो हम करते हैं समाज का, आज अभिनंदन का दिन है जो हम करते हैं विकास के हर उस कार्य का। स्मृति जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये स्टेडियम में इस तरह का समारोह शायद ही कभी किसी मुख्यमंत्री का हुआ हो। इस भव्य समारोह का भी तो कोई ना कोई संदेश होगा, क्योंकि बीजेपी में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई संदेश नहीं होता। तो क्या संदेश था? नाविका जी, आप वर्षों से पत्रकारिता कर रही हैं। ये मेरा सुखद सौभाग्य रहा है, संयोग भी रहा है कि मैंने भव्य कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी देखे। आज जिस प्रदेश से मैं सांसद हूँ, आज एक भव्य कार्यक्रम अपने संगठन का, अपने परिवार का, यहाँ पर भी हम सब उसके साक्षी बन पाए। अगर आप संदेश की तलाश में हैं तो ये संदेश है कि परिवारवाद के खिलाफ जंग जो छेड़ी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस जंग में उत्तीर्ण हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सैनिक जो समाज को खंडित करने का दुस्साहस कर रहे थे राजनीतिक दल। उन राजनीतिक दलों की मंशा को परास्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सहयोग से। आज यही शुभ संकेत उत्तर प्रदेश और देश को प्राप्त हुआ है। 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी की सरकार दोबारा चुनकर आ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये उत्तर प्रदेश के लिए और 2024 के लिए बीजेपी के लिए इसका क्या मायने हैं? उत्तर प्रदेश अभिलाषी था कि एक ऐसा उनको सरकारी तंत्र और प्रशासनिक तंत्र मिले जो एक स्थिर सरकार और गुड गवर्नेंस को परिभाषित करते वाली सरकार चलाए। उत्तर प्रदेश की जनता अभिलाषी थी कि आपको एक ऐसी सरकार मिले जो लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता दे, एक ऐसी सरकार मिले जो भेदभाव में विश्वास न रखे, एक ऐसी सरकार मिले जो विकास को एक नए स्वरूप में परिभाषित करे, और विशेषता एक महिला होने के नाते एक ऐसी सरकार जो महिलाओं के संरक्षण के प्रति समर्पित हो। तो मुझे लगता है कि आज विशेष एक त्योहार महिलाओं के लिए भी है कि एक ऐसी सरकार पुनः उनके सहयोग और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई जिन्होंने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी, बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और बेटियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपने आप को समर्पित किया। ऐसी सरकार आज महिलाओं के आशीर्वाद से पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनी है। अमेठी की शेरनी आपको कहा जाता है और 2019 में आपने अमेठी में जो करिश्मा दिखाया था। मैं आपको राजनीतिक सवालों से तो नहीं भागने दूंगी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 2024 के लिए और लोकसभा चुनाव जो होंगे उसके लिए ये क्या मायने रखता है? मैं इतना ही कहूंगी, जैसा कि मैंने आपसे काशी में कहा था नाविका जी कि एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। मैंने बाबा विश्वनाथ के चरणों में आपसे कहा था बड़ी विनम्रता के साथ कि पुनः देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। इसलिए मैं अभी एडवांस में ही नरेंद्र भाई का जनता की ओर से अभिवादन करती हूँ, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे काशी में कहा था, प्रधानमंत्री की रेस में कई आपको इंटरव्यू देंगे, लेकिन देश में प्रधान सेवक एक ही संभव है जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
मैं आपसे कहना चाहती हूं, अखिलेश यादव जी ने अभी ट्वीट किया है नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की ही नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए, ये अखिलेश यादव ने कहा। हिंदी में एक कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि अखिलेश जी अगर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, शायद ऐसे ही कटु शब्दों की वजह से जनता ने उन्हें परास्त किया है। उनके मुख से प्रदेश के लिए अच्छी कामना हो, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आज विजय उत्सव है और शालीनता और संस्कार ये परिचय देते हैं कि हमें विजय में विनम्र रहना चाहिए। इसलिए मैं आज मुलायम सिंह यादव जी को नमस्कार करते हुए इतना ही कहूंगी कि जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में अपनों को सम्मान नहीं दिया, उनसे मुझे अपनी पार्टी, अपने परिवार के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं है। Smriti ji, I want to also ask you, many people are today saying, I know आप एयरपोर्ट पहुंचने वाली है, पर लास्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ फर्स्ट अमंग इक्वल्स इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बीजेपी इन वेरियस स्टेट्स माने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? I understand your desire to titillate for a political headline. I will only say this, which I said in Kashi, that you are asking somebody as to who is better or best in the Bharatiya Janata Party. What is to be celebrated about my party is that my leadership, especially at the center, Shri Narendra Modi, recognizes the need to strengthen each state unit, recognizes the need to identify leadership skills not only in states but also up to district and booth level. And that is why anybody who is dedicated to the cause of nation building, anybody with a skill set of ensuring that the needs of the poor are met, this is the opportunity to serve the country through the Bharatiya Janata Party. That is why I'm extremely proud that my leader Narendra Modi today has ensured by only Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa, Manipur has seen exceptional leadership. That is only possible when you have a leadership which is confident about their own attributes and their service towards the country. Unlike the infamous Gandhi family, I am proud that my central leadership has given birth to so many leaders across the country, so that together everybody can serve and build a resilient and an extremely strong nation. Well, Smriti Irani ji, what can I say to you? Many people are already looking at 2024 beginning from Uttar Pradesh in 2022. Do you think Gujarat, Himachal and 3 state elections next year will pose any challenge to the BJP in the run-up to 2024? If you have noticed, Navika ji, after the election results were declared, the Honorable Prime Minister was on a visit to the state of Gujarat. That is a state with which he's had obviously familial ties. Obviously, his whole political journey began from the state. Himachal is a state that he served to strengthen the Sangathan. And for the Bharatiya Janata Party, if you ask any Karyakarta, every election for us matters, because that is an opportunity for us to go and tell the people of our country how much we have endeavored to ensure that the promises we made are promises that are kept, and we endeavor to ensure that we have their relentless support and their continued blessings. So why only state elections? Every election that will happen henceforth, or for that matter has happened in the past, has seen resilient Bhajpais work from the ground up to ensure that we see a day that we see today in the state of Uttar Pradesh, a day of celebration, a day of resolve, a day of service. So, आपको लगता है कि इलेक्शन मोड 2024 तक चलेगा या कुछ? हम सेवा के मोड में 24 घंटे हैं, इलेक्शन उसमें आप जोड़ सकती हैं, ये आपका अधिकार है। धन्यवाद नाविका जी। You were watching the news.